इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरी घड़ी के अनुसार जो समय है वो हो रहा है 8:04 और मैं इस समय मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय लोली धनपुर में। स्कूल कब से आ रहे हो? स्कूल हाँ 1 तारीख से। 1 तारीख से। प्रार्थना भी हुई आज? नहीं। क्यों नहीं हुई? बता दे यार। टीचर नहीं है। हैं? गुरुजी हैं स्कूल में? नहीं। हैं? अब तब स्कूल में क्या कर रहे हैं जब गुरुजी नहीं है? हमने सोचा आ रहे हैं, बल मैडम ने बोला था। हैं? अभी तक नहीं आए तो आज तो चौथा दिन है यार। तब देख सकते हैं इस समय विद्यालय पे ताले लगे हुए हैं। घर में भी ताला, अरे स्कूल में भी ताला। बच्चे जाएं कहाँ? किसी का बच्चा अगर कहीं खो गया, कहीं कुछ हो गया, बाघ ने उठा लिया, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? कौन आएगा यहाँ? कौन आएगा था? भोजन माता आप हैं, आपको पता होगा। हाँ आप मतलब मैं तो क्या पता वहाँ था जो रिटायर गया होता। मैं 30 तारीख को रिटायरमेंट है। उन्होंने मेरे को यही बोल रखा था कि मैडम वहाँ से जो भी टीचर आएगा वो कार्य मुक्त करेगा आपको। तो यहाँ पे कोई पहुंचा नहीं। पहले मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा भाई कि उन्होंने कहा कि ऑफिस से कि तुम पहले आ जाना, हम रिलीवर भेज देंगे। तो आज 4 तारीख हो गई, अभी तक रिलीवर नहीं आया। तनब जाना खेत है अकेले हुए छुट्टी स्कूल में कोई नहीं थे। कब आर बेटिन? 1 तारीख हैं? स्कूल जे अच्छा अब घर यार। मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मेरी घड़ी के अनुसार जो समय है वो हो रहा है 8:04 और मैं इस समय मौजूद हूं प्राथमिक विद्यालय लोली धनपुर में। अगर शिक्षा विभाग के समय के अनुसार मैं बात करूं तो 7:45 बजे प्रार्थना का समय है और 8 बजे से जो क्लासें हैं वो प्रारंभ होनी है। नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और 4 दिन आज नए शैक्षणिक सत्र को हो चुके हैं। अगर मैं रविवार की छुट्टी को छोड़ दूं तो आज मैं इस विद्यालय में जा रहा हूं। प्राथमिक शिक्षा की क्या कुछ स्थितियां हैं ये देखने के लिए कि किस तरीके से जो हमारी सरकारें हैं, जो विभाग हैं, वो प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। और इसी को लेकर के मैं आज इस विद्यालय में जा रहा हूं और आपको बता दूं ये विद्यालय न तो दुर्गम का विद्यालय है और न ही यहाँ पे कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि समय से विद्यालय न पहुंचा जाए। जनपद मुख्यालय का नजदीकी ये विद्यालय है और मैं इस समय लोली ग्राम पंचायत में हूँ और इसके ठीक नीचे रुद्रप्रयाग नगर पालिका का क्षेत्र लगता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जनपद मुख्यालय से सटा हुआ ये विद्यालय है, तो दुर्गम नहीं है ये विद्यालय। ये देख सकते हैं आप प्राथमिक विद्यालय लोली ये है और बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं पहले बच्चों से बातचीत करूंगा। बेटा आपका नाम क्या है? सतीश। सतीश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3 में। अच्छा स्कूल कब से आ रहे हो? स्कूल 1 तारीख से। 1 तारीख से। प्रार्थना भी हुई आज? नहीं। क्यों नहीं हुई? बता दे यार। टीचर नहीं है। हैं? अच्छा नाम क्या है बेटा आपका? अदिति। अदिति, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। आप कब से आ रहे हैं स्कूल? 3 तारीख से। 1 तारीख से। अब 4th में इस समय गए या अब 5th में जाना है? 5th में जाना है। अच्छा 5th में जाना है। और आपने कौन सी क्लास में हो? 3 में। अब प्रार्थना भी हुए आज? नहीं। किले नहीं हुए? कुल दिन है। अच्छा गुरुजी नहीं है। अच्छा आप कितने में हो बेटा? 5 में। इस समय गए 5 में या इस समय? अच्छा इस समय गए। कब से आ रहे हैं स्कूल? 1 तारीख से। 1 तारीख से। गुरुजी हैं स्कूल में? नहीं हैं। अब तब स्कूल में क्या कर रहे हैं जब गुरुजी नहीं है? हमने सोचा आ रहे हैं, बल मैडम ने बोला था। हैं। अभी तक नहीं आए
आज तो चौथा दिन है यार। तब अच्छा, कुछ और बच्चों से मैं बात करता हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? जानवी। जानवी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4। 4 में। गुरुजी कब से नहीं आए? पता ही नहीं। अच्छा, प्रार्थना भी की? नहीं। नहीं की। पहले करते थे? हैं? क्या करते थे प्रार्थना में? कौन सी वाली प्रार्थना बोलते थे? याद है? बोल दे यार। चलो कोई बात नहीं। नाम क्या है बच्चे? नाम बता दे। आपका नाम क्या है? मानवी। मानवी, कितनी क्लास में पढ़ते हो? 3। 3 में। गुरुजी भी हैं यहाँ स्कूल में? नहीं है। कब से? अब बस्ता भी ला रखा। बस्ता कहाँ है? बस्ता अच्छा वहां रखा है। वो 1 तारीख से खोला भी है? क्या किया खोल के? पढ़ाई। पढ़ाई की? किसने पढ़ाया? माना। है? माना। कौन सी मैडम? अच्छा वहां पे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 में। इस समय 2 में गए कि 3 में गए? 2। 2 में गए। तो किसी भी विद्यालय का जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है तो आप समझ सकते हैं, बच्चे के लिए विद्यालय नया होता है, अध्यापक नए होते हैं, परिवेश नया होता है, गणवेश नया होता है, बस्ता नया होता है, किताबें नई होती हैं, सब कुछ नया होता है। तब जाकर के एक नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होता है। मगर इस विद्यालय को नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 4 दिन बीत गए हैं। यहाँ पे सब कुछ है मगर नहीं है तो अध्यापक। आप मेरे साथ देख सकते हैं, इस समय विद्यालय पे ताले लगे हुए हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। और ये कुछ स्थिति है प्राथमिक विद्यालयों की। बाहर से ये छोटे छोटे बच्चों के बैग रखे हुए हैं और इस इंतजारी में कि कब ये ताला खुलेगा और ये बच्चे अपने कक्ष में प्रवेश करेंगे। देख सकते हैं इंतजारी में है ये बैग। तमाम कमरों पे आप देख सकते हैं ताले लगे हुए हैं। ये कार्यालय यहाँ पे लिखा हुआ है और इस पे भी ताला लगा हुआ है। शिक्षा को लेके कितने जिम्मेदार हैं यहाँ के जिले के शिक्षा महकमे के अधिकारी, वो इस बात को बयां कर रहे हैं। कक्ष संख्या 1, इस पे भी ताला लटका हुआ है और ये देख सकते हैं आप बाहर। ये एक निगाह इनकी इस रास्ते की तरफ है। मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाना चाहूंगा जो रास्ता आता है विद्यालय के लिए। और ये सारे बच्चे इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब इस रास्ते से उनको अध्यापक दिखेंगे जो कि इस विद्यालय के इन तालों को खोलेंगे और ये फिर अपने उन बस्तों को, क्योंकि एक जिज्ञासा होती है नवीन शैक्षणिक सत्र में, उस बस्ते के अंदर कुछ नई किताबें होती हैं, बच्चे का नया माहौल होता है, मगर अभी तक इन बच्चों के जो बस्ते हैं, जो बैग हैं, वो नहीं खुल पाए हैं। ये स्थिति है शिक्षा महकमे की और वो भी तब जबकि ये विद्यालय जनपद मुख्यालय से चंद मिनट की दूरी पे है। सुगम का ये विद्यालय है। ये देख सकते हैं आप इन बच्चों को। आखिर इन बच्चों का कसूर है क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने के लिए, माहौल तैयार करने के लिए हर स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या वो प्रयास यही हैं? विद्यालय भवन सामने है, बच्चे सामने हैं, तमाम संसाधन सामने हैं, मगर नहीं है तो अध्यापक। आखिर गलती किसकी है? शिक्षा महकमा तमाम दावे कर रहा है, मगर हकीकत ये आप सामने देख सकते हैं। छोटे छोटे ये बच्चे हैं जो कि अपनी ड्रेस के साथ, अपने पूरे साजो सामान के साथ, जो सहायक सामग्री होती है शिक्षण की, उसके साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार 4 दिन हो चुके हैं। अगर मैं इतवार को छोड़ दूं तो 4 दिनों से ये लगातार स्कूल आ रहे हैं, मगर अभी तक अध्यापक यहाँ नहीं पहुंचे हुए हैं। अगर कोई पहुंचा हुआ है तो ये बच्चे और इनके अभिभावक। मैं इनसे बातचीत भी करूंगा। गुरुजी, इतना सुगम का ये विद्यालय है और नए शिक्षा सत्र को 4 दिन हो गए हैं,
क्या कहेंगे आप? मैंने मैडम को कई बार फोन किया कि यहाँ कब आ रहे कौन आ रहा है। मैडम ने यही कहा कि विभाग भेजेगा। अब विभाग जब भेजेगा तो मैं तो 1 तारीख को आई, वहाँ यहाँ आई, हमको मिली, चली गई। जाना है था वो रिलप हो गए यहाँ से। उसके बाद उन्होंने अभी चार्ज नहीं दिया। चार्ज देने के बाद उन्होंने कहा मैं यहाँ से जाऊंगा। चार्ज किसको देंगे वो जब यहाँ शिक्षक ही नहीं आया। बच्चे डेली आ रहे हैं, 1 तारीख से डेली आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। घर में माँ बाप ताला लगा के वो बाहर बैठे हुए हैं। वो घास के लिए चले जाते, बच्चे देर में जाते, वो घर में भी ऐसी, स्कूल में भी ऐसी। हमारा कहते हैं ना कि अब हमारा ग्रामीण दुर्भाग्य है। ग्रामीण जो व्यवस्थाएं हैं, घरों में जो माँ बाप होते हैं वो अपने खेती बाड़ी के लिए निकल जाते हैं। बच्चों की स्थिति ऐसी है कि वो न घर के हैं न घाट के हैं। कहीं के विद्यालय में भी ताले, घर में भी ताले। घर में भी ताले, अरे स्कूल में भी ताला। बच्चे जाए कहाँ? किसी का बच्चा अगर कहीं खो गया, कहीं कुछ हो गया, बाघ ने उठा लिया, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? माँ बाप ने तो ये कहा कि स्कूल जा रखे हैं। स्कूल में तो ये हालत है, वहाँ टीचर ही नहीं है। और घर में जाए वो तो वहाँ माँ बाप ही नहीं है। तो बच्चे इस कंडीशन में छूट रखे हैं यहाँ पे कि क्या बताएं। अब समझ सकते हैं आप डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो कि नजदीकी श्रीनगर विधानसभा से विधायक हैं और प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं। अब आप अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सुन लीजिए। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। आपके बच्चे भी हैं स्कूल में? हाँ जी है, काई के लिए आ रहे हैं वो स्कूल? पढ़ने के लिए। हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा पढ़ रहे हैं। अध्यापक ने हमें ये ध्यान रखना है, शिक्षा विभाग में जाना चाहिए। तभी हम कोशिश करेंगे, तभी तो यहाँ टीचर आए। कोशिश तो आप लोग करेंगे पर विभाग तो किसी को भेजने को तैयारी नहीं है। हमें जाना चाहिए ना शिक्षा विभाग में। आपको तो जाने चाहिए, परंतु 4 दिनों से ये ताले खोलेगा कौन? ये सर प्रशासन की है ये गलती। अच्छा, एक ताई जी यहाँ पे हैं बॉडी। अच्छा, मैं क्यों देर बात करूँ? सुना दूं ये स्कूल पर ताला कब बिटिन लग गया तुम बोला दूं ये ताला कब बिटिन लग गया। विद्यालय की भोजन माता यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सुधा देवी। सुधा जी, ये विद्यालय कब से नहीं खुला है? ये 2 तारीख से। अच्छा, 2 तारीख से। हाँ, यहाँ कोई नहीं? हाँ। 1 तारीख आ रखे थे हमारे बहन जी। हाँ। जो रिटायर हो गई। हाँ, तो वो तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ना, उनका तो अब कोई काम है नहीं। विद्यालय तो 1 तारीख से ही बंद है। हाँ। हाँ। कौन आएगा यहाँ? हाँ। कौन आएगा था? अब भोजन माता आप हैं, आपको पता होगा। हाँ, आप मतलब मैं तो क्या पता वहाँ जो रिटायर गया था व्यवस्था को कॉलेज सरकार विभाग वाला के अधिकारी ने कर्मचारी तुम संपर्क भी करी कि तो कौन कहे ना हम ना आप बने तो फोन करी बोला आएंगे कोई बोलता हाजिर के लिए स्कूल में आपके कन कहना तो अब मत सुए चौंपो ना तुम तो कहना तुम उन पूछ वालन को। हां हमें तो नहीं दे जुआंगी कहना खा गांव तो मालूम बोला जो रिटायर गए तो बोला मालूम। अच्छा, अजल भात भी बनू भात का क्या बन गया ताले ने खुलिन कहे बन भात को बनता पे तेरे को है ना कि यहाँ व्यवस्था में आएंगे तो आएंगे नहीं कहे बन गया भात। तो सरकार बनेगी कि जिस दिन विद्यालय खुलेगा उस दिन भोजन बनना ही बनना है। हाँ तो बनेगा तो आ खुलता है बिहार स्कूल में ही बंद। अच्छा, घर चली नाम तो तुम्हारी रसोई अलग नीचे अलग ना अलग है। अच्छा, सामान भीतर बोलो सामान तो लगता है गया। अच्छा, सामान तुम्हारे कम रूम में तो ते चक्कर रूम पूरा बंद फिलहाल नहीं तो बंद खोले था खाना पकोल। तो आप सुन सकते हैं, जब ताला खुलेगा तभी तो मिड डे मील बनेगा और मिड डे मील बनेगा तो बच्चों को बांटा जाएगा कुछ। और यहाँ पे जो सेवानिवृत्त हुए हैं मैडम इसी विद्यालय से हैं और ये भी दिक्कतों में आ गई हैं। समस्या इस बात की है कि विभाग उनको कह रहा है 30 जून को वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब उनको विद्यालय की जो चाबियां हैं वो नए अध्यापक को सौंपनी है। मैडम, कितने दिनों से चक्कर मार रहे हैं? मैं तो बीच में भी आई थी, मैं 20 तारीख को मैं अपने कागजों की वजह से आई पर लेकिन यहाँ पे मेरे को बोल रखा था कि 1 तारीख को स्कूल जाना, वहाँ से तुम रिलीव हो जाओगे। मैंने विभाग को एप्लीकेशन दे रखी थी, CRC में है जो मैडम पवार, हम दोनों अगस्त मुनि में भी बात की हमने। वहाँ पे हमने कागज दिया अपना कि भाई मैं 30 तारीख को रिटायरमेंट है। उन्होंने मेरे को यही बोल रखा था कि मैडम वहाँ से जो भी टीचर आएगा वो कार्य मुक्त करेगा आपको।
तो यहाँ पे कोई पहुंचा नहीं। पहली तारीख को आई मैं, कोई नहीं पहुंचा। बस 3 बच्चे आ रखे थे उस दिन, तो इसलिए मैं भी तब चले गई भाई कि मेरा अब क्या है। बस अब वो विभाग व्यवस्था नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, आपने संपर्क किया है? संपर्क में अगस्त में गई थी, मैंने एप्लीकेशन भी CRC को भेज रखी थी कि भाई वो मैडम भी मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ। मैंने उनको बता रखा कि मैं कार्य मुक्त हूँ 30 जून को। बस ये एप्लीकेशन भी दे रखी थी, मौखिक भी हमने अगस्त महीने में बोल रखा था। बस इतना। अब मेरे को यहीं से बोल रखा कि रिलीव वही करेंगे आपको। अच्छा, ये है क्या? तो अगर वो पूरे महीने भर नहीं आते हैं तो आप रिलीव ही नहीं होंगे? ना रिलीव क्यों नहीं, मैं विभाग में जाऊंगी, ऑफिस में जाऊंगी। मैंने तो यही बोल रखा कि भाई चाहे मेरे को CRC करे रिलीव, चाहे मेरे को विभाग करे। मैंने तो यहाँ बार थोड़ा आना है। ये है बात। बस आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है। सेवानिवृत्त हो चुके हैं मगर रिलीव करने के लिए यहाँ कोई पहुंच नहीं रहा है। विद्यालय बंद हैं, मैडम भी हमेशा विद्यालय आ रहे हैं, और जब कोई प्रतिष्ठानी है नहीं तो आखिर किसे विद्यालय का चार्ज दें, क्योंकि विद्यालय एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा जो गांव के ग्रामीण हैं। भाई साहब, आजकल बच्चे कर क्या रहे हैं यहाँ? बच्चे कुछ नहीं कर रहे, स्कूल में आ रहे हैं, घर जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कब तक चलेगी ये व्यवस्था? अब जब तक यहाँ मैडम नहीं आती तब तक यही व्यवस्था रहेगी। मैडम आ नहीं रहे हैं। मैडम थी हमारे, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अभी तक कोई यहाँ पे चार्ज किसी ने लिया नहीं है। ये तो विभाग की वही मानी जाएगी लापरवाही। नहीं, शिक्षा विभाग तो कह रहा है कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से संचालित करेंगे, और ये संचालन दिख रहा है। हाँ, आप देख ही रहे हैं, ताले लगे हुए हैं। ये देख लो, 1 महीने से स्कूल बंद था। ये है 1 तारीख को स्कूल खुला, उस दिन मैडम आई, 10 बजे बाद फिर बच्चे घर चले गए, मैडम भी चले गए। तब से जो है आज 4 तारीख है, आज मैडम आई है, बच्चे आए हैं बस। तो आप सुन सकते हैं। और मैं आपको एक अपने, जब हम प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा करते थे, नवीन शैक्षणिक सत्र जब शुरू होता था तो एक नया उत्साह हम लोगों के अंदर होता था। विद्यालय, क्योंकि ग्रीष्म काल का अवकाश रहता था, उसके पश्चात विद्यालय खुलता था, तो विद्यालय में सबसे पहले हम लोग देखते थे कि जो खरपतवार जमा हुई रहती है, सबसे पहले बच्चों का जो ध्यान रहता था इसी पे रहता था कि खरपतवार को साफ किया जाए। मगर इस विद्यालय में आप देख सकते हैं पूरी झाड़ियां उग आई हैं। अब जब विद्यालय को देखने वाला ही कोई नहीं है तो फिर इस खरपतवार को कौन साफ करेगा, कौन इस विद्यालय की जिम्मेदारी लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैडम पता नहीं क्या को सामान गाड़ी वाला तुम चले आप गए। अभिभावक और हैं, आपके बच्चे भी हैं यहाँ? हाँ, एक है मेरा बच्चा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 2 में। 2 में? इस समय 2 में गया या अब गया वो 2 में। अच्छा, अब गया 2 में। विद्यालय ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक ही है ना। ठीक, अब पहली तारीख से तो कोई सर आए नहीं, तो अब आगे पता चलेगा कि कैसे चलता है। अच्छा, बच्चे कर क्या रहे हैं आजकल? तो बच्चों को बैठ रखे हैं, और क्या करे। 10-15 मिनट बैठ रहे, घर जा रहे, और क्या करे। वो ऐसे में हो जाएगा? कहाँ होगा ऐसे में, कुछ तो व्यवस्था चाहिए। आप लोगों ने बताया अपने जनप्रतिनिधियों को या विभाग के किसी आदमी को? नहीं, किसी को नहीं बताया। यहाँ मैडम थी तो वो रिटायर हो गई, तो वही आगे पता है। तो होगा क्या ऐसे में? सरकार तो कह रही है कि प्राथमिक शिक्षा को हम बहुत ही अच्छा बनाने जा रहे हैं, तो हम एक ही आदमी क्या करेगा? जब सभी लोगों के बच्चे, वो उनके माता पिता होंगे तो सभी तो साथ होंगे, तो तभी तो बोलेंगे हम किस दूसरे सर को यहाँ बुलाओ। अकेला तो मैं कर नहीं सकती। वही तो अभी समझ में नहीं आ रहा। 1 तारीख से स्कूल खुल गई, यहाँ पे कोई आया नहीं अभी तक। अभी कोई रिलीवर नहीं हुआ मैडम का। मैडम भी आ रही है, फिर यहाँ से ताला खोल रही है, फिर जा रही है। अभी तक वैसे भविष्य, इन बच्चों का भविष्य पता नहीं अब आगे कैसा होगा, पता नहीं चल रहा। उनके भविष्य पे ताला लग गया है, अब पता नहीं आगे क्या होता है। मैडम आई है आज भी, देखते हैं। नहीं, मैडम ने तो वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो अपनी मजबूरियों में यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी चाबी सौंपनी है। वही तो अभी समझ में नहीं आया। अभी उन्होंने आगे बात क्या की, आगे जो रिलीवर आना था वो क्यों नहीं आया अभी तक। अभी वो उनको या तो अभी आगे शिक्षा विभाग में जाना चाहिए, वहाँ पे उनसे बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई आया नहीं है, उनको आगे कार्रवाई करनी चाहिए, तभी हो पाएगा। अभी अब ये बच्चे ऐसे ही करते रहेंगे, अब इनका पता नहीं क्या होता है।
यहाँ पे आ रहे जा रहे घर। अब आगे आगे कितना तक चलता है पता नहीं है। स्कूल में बच्चों को कुछ और पता हो ना हो, अपने सर का नाम और अपनी मैडम का नाम जरूर पता रहता है। मैं इन बच्चों से पूछूंगा, बेटा आपके सर या मैडम का नाम क्या है? हमारी मैडम का नाम हाँ। सर का नाम तो त्रिलोक सिंह रावत, हाँ। मीना। अच्छा, वो अभी यहाँ स्कूल में है? कहाँ है? वो तो रिटायर हो गए हैं। नए सर का नाम पता है? नए सर या मैडम का नाम पता है? मैडम का नाम पता है। हैं? मैडम का नाम पता वो तो रिटायर हो गई। नए वाले जब आएंगे तभी तो नाम पता होगा ना, है ना? ओम भूम भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। रावत जी, हाँ जी। आप देख रहे हैं नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। हाँ जी। आपके गांव के बीच की स्कूल है, सड़क से लगी हुई स्कूल है, फिर भी बंद है। ऐसा है ना, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे मैंने ग्राम प्रधान है और अध्यक्ष साहब हैं, स्कूल के अध्यक्ष साहब, पहले तो इनको देखना चाहिए। नहीं सब बातें कि हमारे स्कूल में टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पहले तारीख से स्कूल शुरू होगी। हमारे ये प्रधानाचार्य समझो, हेड मास्टर रिटायरमेंट हुए तो 31 तारीख रिटायरमेंट हुए, उसका मतलब है रिलीवर तो आना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आज 4 तारीख हो गई, अभी तक रिलीवर नहीं आया। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा भाई कि उन्होंने कहा कि ऑफिस से कि तुम पहले आ जाना, हम रिलीवर भेज देंगे। तो आज 4 तारीख हो गई, अभी तक रिलीवर नहीं आया। वो बेचारे अप डाउन करते रहते हैं, अभी तक रिलीवर नहीं आया। रावत जी, ये तो विभागीय गलतियां हैं। इन विभागीय गलतियों में आखिर इन बच्चों का दोष क्या है? ये क्यों भुगते हैं? तो उसमें जागरूक तो हमको बढ़ जाए ना, गांव वालों को। जैसे अध्यक्ष साहब बना रखे हैं तो उनको देखना चाहिए ना कि भाई ये प्रधान जी हैं, जनप्रतिनिधि, तो अब गांव वालों को तभी तो बोलेंगे आओ भाई यहाँ स्कूल में, यहाँ आओ, मीटिंग करो और बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखो। ये तो हमारी वो है ना, कमियां हैं। ये तो बच्चों की कमियां थोड़ी है, वो तो बेचारे पहले तारीख से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। वो अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं। आखिर हम अभिभावक हैं, क्या हमने अपना फर्ज निभाया? हाँ, तो ऐसा है ना, काम निभाया था। अब जब हम अपना फर्ज निभाते तो हम हल्ला करते, वहाँ लिखते शिक्षा अधिकारी को कि भाई क्या है ये, यहाँ अब तक स्कूल में नहीं आया है। तो ऐसा है कि जैसे मैंने आप लोग आ गए तो प्रधान जी भी गायब है, उसको उनको तो सूचना दी होगी कि हम आपके गांव में आ रहे हैं भाई, तो नहीं आए। तो ये कमियां सब हमारी हैं। बच्चे तो ऐसा है, भेज दे स्कूल, उन्होंने तो 1-8 घंटे रहेंगे फिर चले जाएंगे। जब कोई आएगा नहीं स्कूल में, तो इस चीज को हमको जागरूक होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई मीटिंग करें, नहीं आते रिलीव तो एक दिन वहाँ चले जाएं, शिक्षा अधिकारी के यहाँ चले जाएं, उनको बोले भाई तुम स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हो टीचर। तो ऐसी समस्याएं हैं ना, तो पहले जागरूक तो हमको होना चाहिए, है कि नहीं। अब हमने पब्लिक ने तो बना रखे है, प्रधान बना रखा है, अध्यक्ष साहब बना रखे हैं कि चलो भाई आप लोग देख ले, हैं। तो उनकी भी नहीं चल रही है, वो भी आ रहे हैं स्कूल, देख रहे हैं भाई आज आता है, आज आते रिलीवर, अब वो कल ही आते, तो अभी तो आप भेजे नहीं। तो हम चलिए, खैर बहरहाल व्यवस्था किस तरीके की है, कैसी है, ये आपको दिख रही है। मुझे भी जब इस बात का पता चला तो मुझे भी लगा कि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है इन नौनिहालों के प्रति कि आखिर इनका दोष है क्या, ये क्यों विद्यालय होने के बावजूद भी बाहर बैठे रहें। इन बच्चों का कोई दोष नहीं है और इसी वजह से हम इस विद्यालय में पहुंचे हैं
ताकि समय रहते जो शिक्षा महकमा है वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग पाए और इन नौनिहालों के भविष्य के प्रति सचेत हो सके। इन बंद पड़े कमरों के, इन बंद पड़े कक्षों के ताले खुल पाएं और जो नई शैक्षणिक व्यवस्था है, जो नया शैक्षणिक सत्र है जिसका इंतजार ये बच्चे कर रहे हैं, इन बैगों को खोला जाए और इनके अंदर जो नई किताबें रखी हुई हैं उन किताबों को ये बच्चे देख सकें, समझ सकें,